प्रफुल्ल पटेल सिविल स्पिरिट में आपका स्वागत है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वीडियोस कोर्स में पूरा पब्लिश करता हूँ। ठीक है। पर डिपेंड सुनने वाले पे होता है कि उसको कौन सा सुनना है। अब मैं एक ही चीज में सब रख दूं तो बोर हो जाएगा। कि चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और पूरा मैंने एलिमेंट्स या स्टेप्स तक का वीडियो बना दिया एक में ही। तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि यार इतना लंबा वीडियो है, यार ये तो बहुत ही बोरिंग हो गया। इसलिए मैं है ना छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। कि जैसे कि पहला तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पे फोकस करता हूँ, दूसरा तो मैंने सिर्फ जियोमेट्री। वो छोटा है क्योंकि जियोमेट्री में बहुत कुछ सीखना नहीं होता, सिर्फ दिखना होता है कि क्या होता है। ठीक है, कैसे दिखता है, उतना ही मेरे को एक्सप्लेन करना होता है। अब मैं यहाँ पे आके फोकस करूंगा आपके लिए। तो आज का मैंने ये टॉपिक है अभी का कि एलिमेंट्स ऑफ प्लेट कटर। अब आप बोलोगे जियोमेट्री और एलिमेंट्स में क्या फर्क है। एलिमेंट्स ऑफ प्लेट कटर, ठीक है, इस पे हम फोकस करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लेट कटर यानी कि जो जियोमेट्री है उसके अलावा हमें कोई एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कि फ्यूचर में कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं लोडिंग कंडीशंस के बाद। ठीक है, तो हमें कोई दूसरे एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होगा। तो सर्कमस्टेंसेस यानी कि कैसे सर्कमस्टेंसेस यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा प्लेट गर्डर जा रहा है, इतनी बड़ी लंबाई है उसकी और इतनी ये हो गई उसकी लेंथ। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू है आगे। और ये हो गई उसकी डेप्थ, क्या हो गई, ओवरऑल डेप्थ हो गई। अब इसे हम डीप बीम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीप बीम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसे सामने से देखो तो ऐसा लगेगा। ठीक है, ऊपर से कितना पतला है और ये कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई लोडिंग कंडीशन ऊपर लग रहा है, पॉइंट लोड भी लग रहा है, यूडीएल लोड भी लग रहा है, तो लोड लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेंशन इफेक्ट होने लगेगी डायगोनल। अगर डायगोनली टेंशन इफेक्ट होगी तो उसके परपेंडिकुलर में कंप्रेशन इफेक्ट होगी, क्या होगी, कंप्रेशन इफेक्ट होगी। यहाँ पे टेंशन इफेक्ट होगी तो परपेंडिकुलर में कंप्रेशन इफेक्ट होगी। कंप्रेशन इफेक्ट होने की वजह से वेव्स पैदा होंगे, क्या होंगे, वेव्स पैदा होंगे। और वेव्स पैदा होने की वजह से क्या होगा, उसका बकलिंग होगा, क्या होगा, उसे हम वेव्स को क्या बोल रहे हैं, बकलिंग बोल रहे हैं। बकलिंग मीन्स ऐसे 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 पुश होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, वो परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो बकलिंग की वजह से क्या होगा कि हमारे प्लेट गर्डर पे बकलिंग इफेक्ट होगी और उसकी वजह से फेलर ऑकर्स होगा। तो हमें वो बकलिंग को रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए हम तरह तरह के स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं जो फोर्स को इजीली ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो उसमें पहला स्टिफनर होगा हमारा एंड बेरिंग स्टिफनर होगा, क्या होगा, एंड बेरिंग स्टिफनर, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स। ठीक है, उसमें पहला होगा एंड बेरिंग स्टिफनर्स, क्या होगा, एंड बेयरिंग स्टिफनर्स। उसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ E.S। अगर कहीं पे भी मैं ये कोर्स में E.S लिखूँ तो आप समझ लेना कि ये एंड स्टिफनर की बात हो रही है। तो एंड स्टिफनर आएंगे और स्टिफनेस हम प्रोवाइड करेंगे ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल यानी कि पैरेलल और ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, दो टाइप के स्टिफनेस आएंगे, क्या आएंगे, टू टाइप्स ऑफ स्टिफनेस। फर्स्ट वन इज होगा ट्रांसवर्स स्टिफनेस एंड सेकंड वन इज होगा लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, यहाँ पे एंड बेरिंग होगा ट्रांसवर्स स्टिफनर, वो एंड पे आएगा, ऐसे आएगा देखो, एंड पे उसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, एंड पे प्रोवाइड करेंगे ऐसे, उसकी कोई थिकनेस फिक्स होगी। ठीक है, पूरा ऐसे ढक जाएगा, आपका पूरा क्या होगा, ढक जाएगा, ये कुछ नहीं दिखेगा।
ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बताओ तो मैंने नीचे देखो 2D डायग्राम ड्रॉ किए हुए, तो 2D डायग्राम में एंड स्टिफनेस ऐसे आएगा। ये हो गए आपके एंड स्टिफनेस, क्या हो गए, E.S। ठीक है, अगर 3D में बताओ तो ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये ये निकला नहीं है पर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी निकल जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एंड स्टिफनर आपको समझ में आ गया कि एक दूसरी प्लेट प्रोवाइड की जाएगी, उसकी भी थिकनेस होगी, क्या होगी, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, उसकी भी थिकनेस होगी। तो एंड प्लेट, एंड बेरिंग स्टिफनर का काम क्या होता है, टू ट्रांसफर सपोर्ट रिएक्शन, या फिर सपोर्ट रिएक्शन की वजह से जो भी एप्लीकेशन शॉकर्स होती है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करना होता है, वो काम होता है हमें एंड बेरिंग स्टिफनर्स का। ज्यादातर प्लेट गर्डर में एंड स्टिफनर्स प्रोवाइड किए ही जाते हैं, उसके बिना प्लेट गर्डर नहीं बनाए जाते। उसकी भी कंडीशंस होती है कि कब एंड स्टिफनर प्रोवाइड करना है, कब इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो सब कंडीशन में आपको जब स्टेप्स पूरे एक्सप्लेन करूंगा कि डिजाइन प्रोसीजर क्या है प्लेट गर्डर की, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड बेरिंग स्टिफनर टू ट्रांसफर सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, दोनों साइड आएंगे, प्लेट गर्डर के दोनों एंड पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बना देते हैं एंड स्टिफनर। तो देखो, ये हो गया हमारा एंड बेरिंग स्टिफनर, यहाँ पे भी बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एंड स्टिफनर। हाँ, कभी कभार मैं भी भूल कर सकता हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, सॉरी, गुजराती आ जाता है बीच बीच में, क्योंकि मदर टंग गुजराती है। इंग्लिश में बोल नहीं सकता क्योंकि ज्यादातर डिमांड हिंदी की है। ओके, तो कहीं पे मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ लेना उसको। और हाँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, तो कभी मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया एंड स्टिफनर हो गया। अब दूसरा स्टिफनर हमारा आएगा, कौन सा आएगा, दूसरा स्टिफनर हमारा आएगा, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। उसका शॉर्ट फॉर्म है ITS, इंटरमीडिएट स्टिफनेस। ठीक है, जैसा एंड बेरिंग का काम है कि वो सपोर्ट रिएक्शन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, वैसे इंटरमीडिएट स्टिफनर का काम क्या होता है, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर का काम ये होता है कि समझ लो कि ये हमारा पूरा जो जा रहा है, प्लेट गर्डर का ऊपर का फ्लेंज पोर्शन जा रहा है। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके ही समझाऊंगा सब। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये उसकी लेंथ है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ है, और ये कंटिन्यूटी है, क्या है, कंटिन्यूटी। अब सपोज के यहाँ पे यूडीएल लोड जा रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। क्या लग रहा है, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा बकलिंग इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे इसको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सपोर्ट दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम ITS, इंटरमीडिएट स्टिफनर, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स सपोर्ट। ठीक है, अब वो आपको मैं ये 3D में दिखाऊं तो सपोज के यहाँ पे पॉइंट रोल लग रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन में मैं उसको एक और प्लेट्स बिठा के सपोर्ट दे दूंगा। ठीक है, उसे मैं क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स। ऐसा होगा, देखो, ऐसे प्लेट बिठा दूंगा मैं। ठीक है, ये बीच में मैंने बिठा दिया है, इसे बोलते हैं ITS, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स
स्टिफनर, ठीक है, ITS, वो दोनों साइड प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स। एंड बेरिंग जैसा ही होता है क्योंकि वो भी ट्रांसफर्स है, ठीक है, वो भी ट्रांसफर्स है, तो ये हो गया ITS। ठीक है। अब जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक करनी आती है स्टिफनेस की। ठीक है, अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा जो पॉइंट लोड लग रहा है उसके ज्यादा आती है तो हमें ITS प्रोवाइड करने की कोई नीड नहीं है। पर अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा जो पॉइंट लोड लग रहा है उससे कम आ रही है, ठीक है, सपोज के मान लो कि वहां पे हमें लोड लग रहा है 350 kN का, और जब यहाँ पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, ठीक है, तो वो आ रही है हमारी 400 kN। देन वी no need to provide the ITS. But if it is coming V is equal to 300 kN, then we need to provide the ITS to resist 50 kN एक्स्ट्रा। वो 50 kN जो ज्यादा है उसको रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि वो 50 kN ही सेक्शन में फेलियर ऑकर्स करेगा। तो ITS का काम क्या है? टू रेजिस्ट द रिएक्शन और buckling occurs due to concentrated load। ओके, वो वर्टिकल है, तो ये दोनों का काम क्या है? वर्टिकल रिएक्शंस को रेजिस्ट करना। किसका? एंड स्टिफनर और इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर का काम क्या है कि वर्टिकल रिएक्शंस को रेजिस्ट करना। ठीक है, तो अब बात हो गई हमारे ट्रांसवर्स स्टिफनर की। अब आता है हमारा थर्ड वाला स्टिफनर जिसे कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर। क्या कहते हैं? अब लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर आप समझ ही गए होंगे कि लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का काम क्या है? जो पोस्ट बकलिंग होता है पोस्ट बकलिंग यानी कि हमने एक बार प्लेट गर्डर को डिजाइन कर दिया उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ये इफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो अब इफेक्ट हो रही है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड किए जाते हैं। दो टाइप के बकलिंग होती है, प्री बकलिंग और पोस्ट बकलिंग। प्री बकलिंग यानी कि हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं और हम उसके लिए पहले से ही रेडी हो रहे हैं स्टिफनर प्रोवाइड करके, ठीक है। पर पोस्ट बकलिंग यानी कि क्या? डिजाइन हो गई है, कास्ट हो गया है और उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम पोस्ट बकलिंग करते हैं। तो उस में हम लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर हॉरिजॉन्टली होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पूरी प्लेट ही आती है। पता चल गया कि हम ऊपर प्लेट प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं प्लेट? ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे प्रोवाइड कर लेते हैं प्लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको 2D में दिखाऊँ तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये हो गया लॉन्जिट्यूड, बीच में एक ट्रांसवर्स ITS हमने प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ITS। मैं एक ही फिगर में आपको सब समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारी फ्लेंज प्लेट, ये प्लेट गर्डर की है, क्या है? ये हो गई हमारी टॉप फ्लेंज प्लेट। ये बीच में जो है वो हमारी हो गई क्या? वेब प्लेट। ये हो गया हमारा एंड स्टिफनर। ये हो गया हमारा ITS। ये हो गया हमारा LS। LS यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर हमें प्रोवाइड करना होता है तो ऐसे ही बीच में नहीं रख सकते। एंड बेरिंग का तो हमें पता है एंड में रखना है, इंटरमीडिएट का तो पता है हमें
जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है वहां पे लगना है, ठीक है। और इंटरमीडिएट को दूसरी और जगह भी रखा जाता है टू रेजिस्ट द बकलिंग इफेक्ट। बकलिंग इफेक्ट यानी कि कैसे इफेक्ट है ऐसे। तो पहले लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं बकलिंग इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर हमें पता है कि उसे हॉरिजॉन्टली रख देना है, ठीक है। ये सारे स्टिफनर की डिजाइन करनी पड़ेगी, जो जो स्टिफनर आप प्रोवाइड करो वो डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी चेक करना है कि ये एक्चुअली में रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं रख सकते क्योंकि उसका सेल्फ वेट भी बढ़ता है, उसकी वजह से उसकी वेट कैपेसिटी भी बढ़ती है, और प्लेट गर्डर का भी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें इकोनॉमी पे भी फोकस करना होता है, तो उसे पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस को अगर प्रोवाइड करना है, अगर एक ही प्रोवाइड करना है, ये हमारी हो गई इफेक्टिव डेप्थ इन टू इन, ठीक है। अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर हमें प्रोवाइड करना है, अगर एक प्रोवाइड करना है, तो पहला हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम यहाँ से लेंगे 0.2 डी पे, एज पर IS 800 2007। मैं कुछ भी मेरा नॉलेज नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। वो पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर दूसरा प्रोवाइड करना है, चलो एक से काम नहीं बन रहा, दूसरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दूसरा प्रोवाइड करेंगे तो उसे मिड डेप्थ में प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? मिड डेप्थ में, यानी कि D/2 पे। कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? D/2 पे। उसे 0.5 डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर का काम क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर का काम क्या है? टू रेजिस्ट पोस्ट बकलिंग इफेक्ट। If you want to provide it once, first one provided at 0.2 D, and if we need to provide second one, then it's provided at 0.5 D, or you can write it D/2। मिड डेप्थ क्या होता है? मिड डेप्थ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या आएगा? एंड प्लेट आएगा, इंटरमीडिएट प्लेट आएगी। इसे एंड स्टिफनर को क्या बोलते हैं? एंड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड प्लेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट में प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे इंटरमीडिएट प्लेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी डे टाइम है और मैं रात को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद आ जाती है, ठीक है। अब ये सबको भी, जैसे हम प्लेट गर्डर को वेल्डिंग करते हैं वैसे ही एंड प्लेट को और सबको एक दूसरे से, यानी कि जहां जहां कनेक्शन आएगा वहां वहां उसे वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो सारी वेल्डिंग की डिजाइन भी आएगी कि वेल्डिंग कितना प्रोवाइड करना है, इस सबको हम वेल्डेड कनेक्शन से प्रोवाइड करेंगे। देखो यहाँ से वेल्डिंग के लिए, जैसे हम प्लेट गर्डर में मैंने आगे दिखाया कि वेब और फ्लेंज प्लेट को हम वेल्डिंग करते हैं, ऐसे ये सब प्लेट को हम वेल्डिंग से, ओके। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला था कि ये बकलिंग इफेक्ट होती क्या है, ठीक है। तो समझो कि एक लंबा सा प्लेट गर्डर मैंने प्रोवाइड किया है, बहुत ही बड़ी लेंथ है उसकी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी लेंथ है, ठीक है। पर मेरे को पता चला कि ये ओनली सिंपली सपोर्टेड है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि एक ही स्पान है उसका, पूरा पूरा स्पान क्या है उसका? एक ही है, एल, ठीक है। अब यहाँ पे उस पे लोडिंग कंडीशन लग रही है। क्या लग रही है? लोडिंग कंडीशन लग रही है। चलो यहाँ पे पॉइंट लोड भी लग रहा है इसका। क्या लग रहा है? पॉइंट लोड। तो हमने यहाँ पे पहले से ही एंड प्लेट प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दिए? एंड प्लेट। एंड प्लेट पहले से ही प्रोवाइड कर दी है। एंड स्टिफनर, वी हैव प्रोवाइडेड एंड स्टिफनर, ओके। और बीच में मैंने इंटरमीडिएट स्टिफनर भी प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? इंटरमीडिएट स्टिफनर भी प्रोवाइड कर दिया, ITS। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लोड लग रहा है W, तो ये पोर्शन को मैं पॉइंट दे देता हूँ A B C D। एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, ठीक है। तो ABCD ले लो।
तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये पोर्शन में मेरे को टेंशन इफेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? टेंशन इफेक्ट हो रही है। दोनों साइड क्या हो रही है? टेंशन इफेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ। वो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में होता है ना वैसा। तो ये हो गया हमारा सिग्मा टी, ये हो गया हमारा सिग्मा टी। टेंशन इफेक्ट हो रही है। इट मीन्स के बीसी डायगोनल टेंशन, जो बीसी पॉइंट है वो डायगोनल टेंशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्रेशन इफेक्ट होगी, सिग्मा सी, ये जो डायगोनल है। सो ईडी विल इफेक्ट कंप्रेशन इफेक्ट। ओके। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बकलिंग होगा। क्या होगा? ऐसे बकलिंग होगा, अंदर बार जाएगा, क्योंकि सामने। तो यहाँ पे वेव्स क्रिएट होगी। क्या होगी? वेव्स क्रिएट होगी। ये वेव्स है, वो क्या क्रिएट करेगा? हमारा बकलिंग क्रिएट करेगा। क्या करेगा? बकलिंग। अब ये बकलिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है, मीन्स इसका भी चेक आएगा। हमें प्री बकलिंग का चेक करेंगे कि चलो भाई ये बकलिंग ज्यादा हो रहा है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? बीच में दूसरा, ये दोनों के मिड डेप्थ में दूसरा एक इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे दूसरा। अब आईटीएस प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा सॉल्यूशन? तो आईटीएस प्रोवाइड करोगे तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंप्रेशन फोर्स पैदा हो रहा है वहां पे वो टेंशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? टेंशन प्रोवाइड करेगा। इफ वी प्रोवाइड आईटीएस, इफ वी प्रोवाइड intermediate transverse stiffener in between the mid depth, like we have provided this, I named it E and F। क्या मैं नाम देता हूं इसका? E and F। ठीक है। तो वो क्या करेगा? ई एफ। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? ईडी में टेंशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड टेंशन इन ईडी diagonal that will resist the compression effect of perpendicular direction। मीन्स जो ए और डी कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा, कंप्रेशन और प्रोड्यूस कर रहा था, उससे पहले से ही हम क्या करेंगे? रेसिस्ट कर देंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड कर। तो क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पे जो बकलिंग इफेक्ट हो रही है वो कम हो जाएगी। होगी सही, पर कम हो जाएगी कि वो रेसिस्ट कर सके। वो आईटीएस का काम हो गया। ठीक है। जो लोड कैरिंग, जो पॉइंट लोड के अलावा हम आईटीएस प्रोवाइड करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम? प्री बकलिंग कहते हैं। प्री बकलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। वो सिर्फ बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ओके। तो ये है आईटीएस का काम, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर का काम। अगर हम उसे पॉइंट लोड के अलावा प्रोवाइड करते हैं तो उसका काम होता है कि पहले से ही हम उसे टेंशन फोर्स दे देते हैं जहां कॉम्प्रेशन इफेक्ट होने वाली होती है। ठीक है। इसकी वजह से ही हम बकलिंग को मेंटेन कर सकते हैं। अब बनने के बाद जो, चलो हैवियर मोमेंट हो गई तो उसकी वजह से अगर ज्यादा बकलिंग हो रहा है तो उसके लिए हम लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, वो उसे बोलते हैं पोस्ट बकलिंग। ये प्री बकलिंग और पोस्ट बकलिंग की मेथड है। एक सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड और टेंशन फील्ड मेथड है, वो मैं आपको जब स्टेप समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको एलिमेंट्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट गर्डर समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो ये लेक्चर में इतना ही। अब हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है।